Good afternoon, students. Today we will discuss about the next chapter, circles. In this chapter, we will study about the tangents and the secants to the circle. What do we mean by tangent to the circle? First of all, if a line segment intersects the circle, एक लाइन सेगमेंट है और एक सर्कल है. 3 केसेस आर देयर कि लाइन सेगमेंट जो है वो सर्कल को टच नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है. एक लाइन सेगमेंट जो है वो सर्कल को विद इन द सर्कल टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, और एक लाइन सेगमेंट सर्कल को ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट करती है. या तो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या सर्कल को विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट करेगी, या सर्कल के जो बाउंड्री है, जो सर्कमफ्रेंस है, वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी. तो देखिए 3 केसेस में इसमें तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकते. लेकिन ये जो सर्कल है इसमें एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू जो ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. इट लाइज विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर है, इंटीरियर में है. तो अगर एक लाइन सेगमेंट सर्कल के इंटीरियर में विद इन द सर्कल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे आप बोलते हैं सीकेंट टू द सर्कल. ठीक है, सीकेंट, ये जो सीकेंट है, सीकेंट ऑफ द सर्कल. और दिस PQ is the secant of the circle because this line PQ intersect the circle at 2 points A and B. ठीक है, तो PQ is the secant of the circle. नेक्स्ट है आपका a line PQ that intersect the circle at one point that is on the circumference of the circle. देखो एक लाइन है ना, सर्कल के एक्सटीरियर पे या उसकी बाउंड्री के ऊपर ना इंटरसेक्ट कर रही है. तो जब भी बाउंड्री के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. तो वो पॉइंट है ए, तो उसे बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल. इसका मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, तो वो क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल. और अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को तो वो क्या है, सीकेंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो बेटा सीकेंट ऑफ द सर्कल के लिए हमेशा जो है वो सर्कल के विद इन द सर्कल या सर्कल के इंटीरियर में ही इंटरसेक्ट करेगी, तभी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन जो है वो लर्न कर लेनी है. डेफिनेशन इज A tangent to a circle is the line that intersects the circle at only one point. कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, नेक्स्ट इज देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल. कि एक जो सर्कल है ना उसकी बाउंड्री पे, उसके सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है पी, तो वहाँ पे ना टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं, देखो ये ए डैश इंटरसेक्ट किया ना, अगर तो आपका इस तरह से जो बाउंड्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो इसके सर्कल के बाउंड्री पे टच किया तो वो एक ही बार आएगा. अगर बड़ी सारी लाइन ड्रॉ की तो देखो सर्कल के अंदर जा रहा है, तो सर्कल के अंदर जा रहा है तो देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 पॉइंट्स हो गए. तो 2 पॉइंट्स हो गए अगर, तो ये सीकेंट की टेंजेंट की जगह क्या बन गया, सीकेंट ऑफ द सर्कल. तो ये जो ए लाइन है, ए बी लाइन, तो ये भी Q1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर यहाँ पे P पे कर रही है, तो ये भी क्या बन रहा है, सीकेंट ऑफ द सर्कल. ये वाली लाइन देखो ये भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसे बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये ड्रॉ किए हैं. ये आपका सर्कल आ गया. इस ए पॉइंट पे ना बहुत सारी लाइन आपने ना ड्रॉ करके देख लेनी है. ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा ना तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट टू द सर्कल. लेकिन अगर हम इस पॉइंट को एक्सटेंड कर देना कि हमने कोई और लाइन लगानी है, तो ये लाइन एल आ गई, तो देखो एक पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करिए, दूसरे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, तो ये टेंजेंट की जगह क्या बन रहा है, सीकेंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट फॉर्म होता है. देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, नेक्स्ट इज
द टेंजेंट टू अ सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ द सीकेंड। जो टेंजेंट होता है वो सीकेंड का ही स्पेशल केस होता है व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड। जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कितने जो है ये जो सर्कल है, अगर किसी की जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये टेंजेंट टू द सर्कल है, तो इस ए पॉइंट को बोलते क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे आपका, इसको ऐसे बोलेंगे कि पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल एंड इट इंटरसेक्ट दिस लाइन, पी क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट ए एंड ए इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसे। अब इसके बाद है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आ गया आपका, इसके बाद है कि देखिए ये सर्कल है ना, इसमें एक पी डैश क्यू डैश जो है वो आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट के ना ये जो टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ना आपने, तो ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सर्कल को, दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट को बोलते हैं। अब ये टेंजेंट के पैरेलल में ना आपने लाइन सेगमेंट्स लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है, सारी लाइंस। तो आपने चेक करना है कि कितने जो है वो पैरेलल टेंजेंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखो पैरेलल लाइंस तो बहुत सारी फॉर्म होगी, ये सारी की सारी जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। पी डैश क्यू डैश के पैरेलल लाइंस है, ये सेंटर में आ गई पी क्यू इज द लाइन, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। लेकिन हाउ मेनी पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन व्हेन यू ड्रॉ द टेंजेंट्स? तो देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स आर देयर। सिर्फ पैरेलल टेंजेंट्स कितने होते हैं? 2। क्योंकि देखो इतनी सारी लाइंस तो आपने ड्रॉ कर दी, लेकिन जो सर्कल की बाउंड्री पे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या है? ए, और यहाँ पे आ रहा है बी पॉइंट, ये वाला जो है पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है आपके ए और बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और लाइंस कौन सी है? पी डैश क्यू डैश एंड पी डबल डैश क्यू डबल डैश, ठीक है। तो ये आपके दो टेंजेंट फॉर्म हो रहे हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी फॉर्म, तो पैरेलल टेंजेंट्स कितने होते हैं? एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 2 पैरेलल टेंजेंट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। की एक टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं, जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस। तो परपेंडिकुलर बनाना है अपने रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या करता है? दैट इज 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। देखिए ये सर्कल है और ये आपका वाई एक्स जो है वो एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन जो है वो सर्कल को देखो पी पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो वाई एक्स आप इसे बोलेंगे क्या कि वाई एक्स इज द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी। आपने प्रूव क्या करना है कि ये जो टेंजेंट है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब आप इसको ओ और पी को ज्वाइन करते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। ये आपकी थ्योरम है। तो थ्योरम को आप कैसे करते हैं? थ्योरम को किस तरह से लिखते हैं? आपने 9th क्लास में भी किया था। आपने लिखना है गिवन। गिवन क्या है आपको? ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओ, ठीक है। और ए बी सर्कल ओ, सेंटर ओ एंड टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल एट पॉइंट पी। हमने जो है ना वो ले लिया टेंजेंट जो है वो ए बी ले लिया, ठीक है। आपकी बुक में वाई एक्स है, वो भी ले सकते हैं। ए बी टू द सर्कल आपने लिखना क्या कि गिवन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट ए बी, दिस ए बी टू अ सर्कल एट पॉइंट पी, पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि ये जो ओ एक पॉइंट लेना है, क्यू पॉइंट ऑन द लाइन ए बी पे एक पॉइंट ले लिया और उसको ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। प्रूफ क्या? अब इसको प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए आपकी बुक में ये गिवन है, आपको इसी तरह से सारा लर्न करना है। ये देखिए प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि ये हमने ना ए बी की जगह वाई एक्स, हमने
वाई एक्स की जगह ना ए बी लिया हुआ है, ठीक है, तो आप वाई एक्स ले सकते हैं। एक क्यू पॉइंट ले लिया आपने, ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। देखो ओ पी तो है रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर ये क्यू पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर पे लाई कर रहा है, मतलब इस सर्कल की बाउंड्री के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर सर्कल की बाउंड्री के बाहर है, मतलब इस पॉइंट पे होता है, तो ये क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता। लेकिन ओ क्यू को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इतना सा जो पोर्शन है ना, वो क्या है, रेडियस से ग्रेटर है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। क्यों आउटसाइड द सर्कल है, क्योंकि ये रेडियस से क्या है, ग्रेटर है। नोट दैट इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, कि अगर ये क्यू पॉइंट सर्कल के अंदर होता ना तो एक्स वाई विल बिकम अ टेंजेंट, ठीक है। ये क्यू पॉइंट अगर सर्कल के अंदर होता तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं ना, ये वाली लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन कर देते, तो क्या बन जाता है, ये सीकेंट ऑफ द सर्कल बन जाता एंड नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल। तब ये टेंजेंट नहीं रहता। टेंजेंट क्या होता है, जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और सीकेंट क्या होता है, जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है विद इन द सर्कल। Therefore OQ is longer than the radius OP। इसका मतलब है कि OQ जो है वो OP रेडियस से बड़ा है। वैसे भी आप देखिए, अगर Q पॉइंट यहाँ पे होता ना तभी ये रेडियस था। अगर Q पॉइंट जो है वो बाउंड्री से थोड़ा सा भी आगे, चाहे 1 सेंटीमीटर है या जितना भी आगे है 0.5 सेंटीमीटर ही सही, तो वो जितना भी बड़ा होगा तो OQ की लेंथ जो है दैट इज ग्रेटर देन OP आ जाएगी। सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P पॉइंट को छोड़ के ना कोई और पॉइंट भी बनाए जाए ना, तो ये सभी के लिए इसी तरह से अक्कर करेगा, क्योंकि और P को आप ज्वाइन करेंगे तो इट बिकम्स द रेडियस। बट अगर ये Q पॉइंट यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता, तब भी आपको ज्वाइन करते हो तो ये रेडियस से थोड़ा सा ग्रेटर है। ये Q पॉइंट जो है वो अगर यहाँ पे आ जाए तब भी आप इसको ज्वाइन करेंगे, तब भी ये रेडियस से बड़ा आ जाए, ठीक है। OP इट मीन्स क्या है कि OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट्स ऑफ XY। अब O से ना सारे ये OQ क्या चीज है, डिस्टेंस है। इसको अगर आप Q ले रहे हैं, Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, तो OQ2 क्या है, दैट इज द डिस्टेंस। OQ1 क्या है, डिस्टेंस ही है ना OQ। तो ये सारे डिस्टेंसेस में से जो OP डिस्टेंस है वो क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इट फॉर्म्स द परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट ऑफ OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट्स ऑफ XY, सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी वर्कशीट है, फिलअप्स वगैरह हैं, ये देखिए। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, सर्कल में कितने टेंजेंट्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने एक सर्कल है ना, उसमें कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। देखो ये जैसे सर्कल बनाया तो एक सर्कल की बाउंड्री पे एक जगह पे टच होना चाहिए, तो ये आपका टेंजेंट बन गया। यहाँ पे टच किया तो ये टेंजेंट बन गया, यहाँ पे किया, इस तरह से कितनी लाइन सेगमेंट जो है कितने ही पॉइंट्स पे कर सकती हैं, ठीक है। तो कितने टेंजेंट्स फॉर्म हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट जो है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एट 1 पॉइंट ओनली। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स पे जो इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, सीकेंट टू द सर्कल। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। कितने पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने। थैंक यू।